आपके लिए एक और ख़बर है, वो ये है कि कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है T20 से, और क्या ही शानदार उनका सेंड ऑफ। इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। इंजी भाई, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मतलब अच्छा मौका था उनके लिए, और अगर वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं हो, अच्छा टोटली बिल्कुल ही उन्होंने T20 सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से T20 हाँ, वो IPL तो खेलेंगे, जाहिर IPL तो धोनी भी तक खेलते हैं तो वो भी खेलेंगे। तो नहीं, असल में बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए था जिस लेवल का मौका उनको मिल गया। जी जी, बेहतरीन। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हुए जी, और फिर मैन ऑफ द मैच है। यस, ठीक है, तो मेरा मतलब है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह बिल्कुल सेट स्टेज था, ड्रीम कि जी आप मैन ऑफ द मैच भी हो, वर्ल्ड कप चैंपियन हो, उस टाइम चैंपियन हो, तो आप और ये इस तरह के प्लेयर को ना इसी तरह ही जाना चाहिए था। हम इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे नहीं बात कर रहे। एक जो इतना बड़ा प्लेयर होता है उसका 10-15 साल का कैरियर होता है और उसने बहुत, मेरे ख्याल में, वर्ल्ड को इंटरटेन किया है। बहुत बड़ा इंटरटेनर था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इतने बड़े इंटरटेनर की ना जो जाना चाहिए ना, उसको इसी तरह ही जाना चाहिए। का सबसे बड़ा ब्रांड, आप उनकी फॉलोइंग देखें, आप उनकी फॉलोइंग देखें। आई थिंक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, जितना मेरा ख्याल है जितने लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडिया में लोग अपने लोग ही उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे जी। और इतने बड़े प्लेयर को ना देखें, बैच पैच आता है जी, बैच पैच तो किसी पे भी आ सकता है, क्रिकेट में हर एक पे आता है। तो मेरा ख्याल उनके लिए उनको सोचना चाहिए कि अपने इतने बड़े प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अखबारों में उनके मैं देखता था, टीवी पे उसको कहते थे कि छोड़ देनी चाहिए, इसको भी और कैप्टन को भी। तो मेरा ख्याल ऐसे प्लेयर जो है ना वो सदियों में पैदा होते हैं, जो इन्होंने वाकई बहुत एंटरटेन किया है। इंजी भाई, विराट कोहली ने छोड़ा है, बट उससे टीम पे उस तरह से हम देखते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बाद में जो आने वाले लोग हैं, जैसे अभी हम इस वर्ल्ड कप में बात करें तो जो स्क्वाड में जैसे संजू सैमसन थे, और हम बात करते हैं कि ये यशस्वी जायसवाल जो थे, तो वो उन्होंने प्लेयर्स तैयार किए हुए हैं, तो किसी एक के जाने से फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं इतना। देखिए, स्टीव वॉ ना इंडिया में सीरीज हार गया जी, नंबर 1 टीम थी ये ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज हारा। उसने अपनी टीम से ये कहा कि जी हम जिस टाइम तक इंडिया को इंडिया में नहीं हराएंगे ना, हमें ना वर्ल्ड नंबर 1 नहीं खिलाने चाहिए हमें। उन्होंने 4 साल के बाद है ना, सीरीज़ होती थी दोबारा, उन्होंने 4 साल अपने प्लेयर है ना इंडिया में भेजते रहे कि जी यहाँ खेल लें, उनकी विकेटों पे खेल लें, किस तरह खेल लें। 4 साल के बाद वो आके सीरीज़ जीत गए। ठीक है, उन्होंने प्लान किया। अब देखना ऑस्ट्रेलिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर आते हैं कि जी मैगरा आया, शेन वॉन आया, स्टीव वॉ आया, मार्क वॉ आया, रिकी पॉन्टिंग गया, हेडन गया, उनकी टीम को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिस्टम है ना उन्होंने अपना ऐसा बना रखा था कि जी ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, किसी एक पे नहीं डिपेंड कर रहे वो। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अगर आप इनके साथ देख लेना कि ऑस्ट्रेलियन कितना वक्त इन्होंने पहले अपनी एकेडमी में भी ऑस्ट्रेलियन रख रखे थे, फिर फास्ट बॉलिंग के लिए आए कि अगर इनकी फास्ट बॉलिंग आप देख रहे हो कि मैगरा आके करता रहा था, दूसरे आके डेनिस लिली भी आके इनके साथ करता रहा था। इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। विराट, अब जिस तरह केएल राहुल बाहर बैठा है, सुमन गिल बाहर बैठा है, तो वो अपनी वो किसी से कम प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। अब इनको नहीं फर्क पड़ेगा कि जी कोई भी जाएगा। ये तो रोहित शर्मा ने आखिरी 3-4 मैचेस में रन्स किए हैं, रोहित शर्मा पे भी बहुत शोर मिच रहा था, और ये कि जी उसने भी जो भी आता है उसने जाना ही है जी। लेकिन ये कि अगर आपका सिस्टम सही होगा ना, इंडियंस की जो सारों से बड़ी कामयाबी है ना, इन्होंने अपना सिस्टम अच्छा कर लिया, उस सिस्टम से ना प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जो खेल रहे हैं ना 11 प्लेयर, उनके लिए कि जी अपना स्टैंडर्ड इधर रखो, ठीक है, इधर अपना स्टैंडर्ड रखो, वरना पीछे से लोग आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ क्योंकि हम घूम फिर के ना, हमारी टांग पाकिस्तान पे टूट ही जाती है, अगर जो मर्जी कह लेंगे कि जी हम जहाँ मर्जी से, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो वहीं जाके ख़त्म होगी ना। तो हम है ना किसी प्लेयर को कि जी वो उसकी स्ट्राइक रेट 125 का हो, 130 का हो, हम उसको रिप्लेसमेंट ही नहीं कर सक रहे। तो ये मैं उस प्लेयर का फेलियर नहीं कह रहा, ये मैं सिस्टम का फेलियर कह रहा हूँ। जब आपने बनाए ही नहीं प्लेयर्स, तो आपने प्लेयर्स बनाए नहीं, आपके सिस्टम में, आपके पाइपलाइन में प्लेयर है ही नहीं जी। तो आप है ना रिप्लेस किस तरह करोगे? तो वो फिर 5-5 साल से ना वो 130 के स्ट्राइक रेट वाले ना खेले जाएंगे आपके पास, तो कोई भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा हमें, मैं और सलीम भाई थ्रू आउट है ना
काफ़ी सारे लोगों ने बास टाइम हम भी प्लेयर्स को कुछ बुरा कह देते थे, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन में ना मैं ये कहूँ कि हमने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम की हमने बहुत बात की है कि जी हम अपना सिस्टम ठीक कर लें, जहाँ से रेगुलर प्लेयर आते रहे ना। फिर कल बाबर आजम जो आज खेल रहा है, जिसको हम अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं, कल इसने भी जाना है, तो इसके जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्यूजीलैंड खेलती है ना सलीम भाई जी, केन विलियमसन नहीं खेलता, उन्होंने कभी भी शोर नहीं मचाया कि ओ हमारा मेन बैट्समैन नहीं, पिछले वर्ल्ड कप में उसकी जगह जो खेला था उसने 70 कर दिया था। ठीक है ना, तो वो शोर नहीं मचाया। तो सिस्टम है ना, हम ये कह रहे हैं कि अब भी जो ऑपरेशन की बातें हो रही थी ना, हम ये कह रहे थे कि जी आप है ना अपना सिस्टम एक दफ़ा सही कर देना, तो फिर आपके पास प्लेयर आते जाएंगे। ये इंडिया की जो कामयाबी है ना, उनका सिस्टम बेहतर है। उनका सिस्टम बहुत उन्होंने अपना बेहतर कर लिया। वो एक इस वर्ल्ड कप की ना परफॉर्मेंस देखो आप, उनकी ये 23 वाले वर्ल्ड कप की भी परफॉर्मेंस देखो, फाइनल हारे जी, ठीक है, और उससे पहले थ्रू आउट जीतते आ रहे थे अच्छे तरीके से। उससे पहले उनकी वो रैंकिंग अगर चेक करो तो टीम नंबर, प्लेयर्स का नंबर 1 होना ना, ये इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना टीम का होना। जी, जितना टीम का होना। ये अगर हमारे टीम के, सॉरी सलीम भाई, 3-4 प्लेयर अगर टॉप 10 में है और टीम 7वें नंबर पे है, हम क्या करेंगे उनके 4 प्लेयरों का टॉप 10 में होने को? ठीक है जी, हम घूम फिर के आ गए थे सलीम भाई पाकिस्तान पे। इंजी भाई जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि हम सब एज ए नेशन जज्बाती हैं, और जब ऐसी बात होती है कि हम सारे की क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है और हम लोग दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो फिर इस तरह के जज्बात तो आपको देखने को मिलेंगे।